हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा। यहाँ पर ये जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट कम से कम 4 मार्क्स आप इसमें अपने सिक्योर कर सकते हो अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से आज समझ जाते हो तो। और ये बहुत ही आसान है समझना। ये 4 मार्क्स लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री को पास करना है बेटा। एक जर्नल एंट्री और आपके 4 मार्क्स पक्के, और बहुत आसान है उस जर्नल एंट्री तक पहुंचना। देखेंगे आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये गारंटी है कि आपको आज ये 4 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर लोगे। आप ये इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेंगे। बस एंड तक इस वीडियो को समझते रहना, देखते रहना, और अगर ज़रूरत पड़े तो 2 या 3 बार इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लेना, देख लेना। आपके ये 4 मार्क्स बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स है क्या। देखिए अभी तक जो हमने पूरा इस टॉपिक में पढ़ा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, मेजरली जो आपने यहाँ पर सीखा है वो सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान लगता है अब आपको, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कैसे बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये कोई ऐसे आपके लिए नई बात नहीं है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जो भी हमारी फर्म ने प्रॉफिट को अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एक पार्टनरशिप डीड दे रखा होता है बच्चे, जिसको फॉलो करके हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है। और इसको बनाने का पर्पस है कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है उस नेट प्रॉफिट को हमें पहुंचाना है कहां पर, इन कैपिटल अकाउंट तक। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है यानी जो हमारे पार्टनर्स का अकाउंट है, हमें इस नेट प्रॉफिट को यहाँ तक पहुँचाना है किसके थ्रू, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बेसिस पर काम करेगा, पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर काम करेगा। तो जो भी अमाउंट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एज पर द पार्टनरशिप डीड वो चला जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो ये बातें तो अब हमें समझ में आ चुकी हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है इसमें, देखिए ये जो हम लोग काम कर रहे हैं नेट प्रॉफिट, तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि नेट प्रॉफिट हमारे एंड ऑफ द ईयर ही निकाला जा सकता है। तो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ चुका है। इस नेट प्रॉफिट को अब हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है, यानी अपने पार्टनर्स को देना है, और उसको देने के लिए हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते समय हमसे कुछ एरर्स हो सकते हैं बेटा, कुछ एरर्स हो जाते हैं, या फिर कुछ ओमिशंस हो सकती हैं। और हो सकता है ना एरर हो, ना ओमिशन हो, ना ही कुछ इंटेंशनल गलती हुई हो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि वो गलत हो गया, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने ये जो एरर्स कर दिए, या ये जो ओमिशंस हो गई, या अनजाने में कोई चीज़ें ऐसी हो गई जो गलत थी, उसको अब ठीक करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं, इसका मतलब हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना चुके हैं, हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, इसका मतलब हम लोग सब कुछ कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं। और इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा कर चुके हैं बैलेंस शीट बनाने के बाद। जब ये सारे काम हो चुके हैं, इसके बाद हमारी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि यहाँ तो कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ ओमिशंस हो गए हैं, कुछ छूट गया है। किस में से छूटा है, क्या गलतियाँ हुई हैं, यहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुई है, जहां हमने कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया है, या हमने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया है, या हमने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया है। तो इसी तरह की कुछ गलतियां जब हमसे इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो जाती हैं और कैपिटल अकाउंट में जब अमाउंट गलत चला जाता है तो क्या होगा भाई। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में कुछ गलती चली गई तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो या तो कुछ किसी पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट मिल गया होगा या फिर किसी पार्टनर को कम अमाउंट मिला होगा। तो कुछ इसी तरह की ही तो गलतियां नजर आएंगी अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट की गलतियों की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि 1,000 रुपया
ए को ज़्यादा मिल गया है और 1,000 रुपया बी को कम मिला है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की गलती हो गई है। तो अब इस तरह की गलती को अब हमें ठीक करना है। अब ठीक कैसे करें? हमारे तो बैलेंस शीट भी बन चुकी है, हमारी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं और पूरे साल की अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अब इन स्टेटमेंट्स में जाकर के तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तो पूरे साल की स्टेटमेंट थी जो कि लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में अपने कैपिटल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। हम एक एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी पास करेंगे जिससे कि जो इन दोनों पार्टनर्स का गलत अमाउंट आ रहा है, किसी को ज़्यादा चला गया किसी को कम चला गया, वो इफेक्ट ठीक हो सके, इन पार्टनर्स को प्रॉब्लम ना हो। बस अब हम इन लोगों की वजह से एक स्पेशल एंट्री पास कर देंगे जिससे ये गलती जो हुई है उसका असर खत्म हो जाए, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और वो एक इफेक्ट निकाल लेंगे और उस एंट्री को पास करते ही हमारी ये प्रॉब्लम खत्म। तो ये जो गलती को ठीक करना है वो हमें कैसे करना है, एक सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके। ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या है बच्चे? एडजस्टमेंट एंट्री और कुछ नहीं है, एक सिंपल सी जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री जैसे ही हम लोग पास कर देंगे तो अब ये जो गलत इफेक्ट आ गया था हमारी इन गलतियों की वजह से, इन ऑमिशंस की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। तो कैसे करनी है ये एडजस्टमेंट एंट्री, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, अब जरा उस पर शुरू करते हैं समझना। देखो, हम लोग जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में मेजरली किन किन चीज़ों का ध्यान में रखा गया होता है, तो बस उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड तो गलतियां हुई होंगी भाई। जैसे कि अगर आप किसी भी बात का किसी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, तो उसमें हमारे पास मेजरली क्या क्या हेड्स आते थे। एक तो आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों को पता है कि क्या होता है, या फिर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आप जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है। इसके अलावा या तो किसी पार्टनर की सैलरी हो या फिर कोई कमीशन हो, इस तरह की बात लिखी गई होती है हमारी पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ गलती कर दी हो, तो प्रॉफिट शेयर में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यही तो सारी बातें होती हैं जो मेजरली हमें देखने को मिलती है पार्टनरशिप डीड में, और उसके बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हुआ क्या होगा, इनमें से कुछ पॉइंट्स में कहीं गलती हो गई होगी हमसे, या तो मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे है वो हमारा रॉन्ग कैलकुलेट हो गया, रॉन्गली कैलकुलेशन हो गई हमारी इसमें, या फिर हो सकता है कि ये ओमिट ही हो गया हो। इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है या तो रॉन्गली कैलकुलेट हो जाए या फिर ये पूरी तरह से ओमिट हो जाए, हमने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। या फिर हो सकता है कि सैलरी को हमने ओमिट कर दिया, सैलरी या कमीशन हमने नहीं दिया, या फिर गलत दे दिया, किसी को देना था किसी को नहीं देना था और हमने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, तो वो गलती हो सकती है। फिर इनकी वजह से क्या होगा भाई, अब मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास 1,00,000 रुपया है जो कि प्रॉफिट के रूप में आया हुआ है। अब इस 1,00,000 रुपये में से मुझे क्या क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और सैलरी भी देनी है और कमीशन भी देनी है। और मैंने क्या किया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना ही सैलरी एंड कमीशन दिया, पूरा का पूरा 1,00,000 रुपये का क्या कर दिया, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 1,00,000 रुपये उसमें बट गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, कमीशन देनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता तो वो बटना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए पूरा का पूरा 1,00,000 रुपये उनमें बांट दिया। तो ये होगी हमारी एक गलती। तो जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी रॉन्ग अमाउंट चला गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की गलतियां होंगी जो अब हमें इस गलतियों को ठीक करने के लिए ये एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। अब ये समझ में आ गया कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अब बस हमें ये समझना है कि अगर ये गलतियां हो गई हैं तो कोई बात नहीं भाई, इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है। तो देखते हैं अब हमें ये एडजस्टमेंट एंट्रीज को कैसे पास करना है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन सब का असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा होगा, ये जो गलतियां आपने करी, ये जो रॉन्ग प्रॉफिट बांट दिया या फिर रॉन्ग रेशो में बांट दिया या फिर सैलरी या कमीशन नहीं दिया या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो इस सब से सबसे ज़्यादा फर्क या असर किस पर पड़ा होगा, कैपिटल पर, हमारे पार्टनर्स पर। तो अब हमें क्या करना है, इनके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट्स करनी है। तो जरा एक बार कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान बांट लेते हैं। जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट्स की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से समझना,
कैपिटल अकाउंट्स का मतलब पार्टनर्स का अकाउंट, ठीक है। तो जब हम लोग किसी पार्टनर को कुछ देते हैं, अगर मैंने इनको कुछ प्रोवाइड कराया, इनको कुछ दिया, इनको कुछ गिव किया, दिया, तो मैं इनके अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करता हूँ, ये बात हमें अच्छे से मालूम है। अगर मैंने इनसे कुछ लिया, इनसे कुछ मैंने लिया, तो मैं इनके अकाउंट को डेबिट करता हूँ। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे से टिप्स पर होनी चाहिए कि जब भी मैं किसी पार्टनर को कुछ दे रहा हूं तो मैं इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, और अगर मैं उससे कुछ ले रहा हूं तो मैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। बस यही बात हमें ध्यान में रखनी है जब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री आएंगी, क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना होगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूं आपको इस सारी सिचुएशन को समझाने के लिए। देखिए, एक बार आपने अगर इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद पास एडजस्टमेंट्स बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 3:2 है। अब हमारे पास एक नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा, हमारे पास एक नेट प्रॉफिट गिवन है। बहुत ध्यान से समझना है बेटा अभी इस छोटे से एग्जाम्पल को। मान लेते हैं ये नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। अब मुझे क्या करना है, इस 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में बांटना है। तो भाई बांटने के लिए मैं एक पर्चा ढूंढूंगा, उस पर्चे का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तो मुझे सबसे पहले उस पार्टनरशिप डीड को एक्सेस करना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है भाई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब कैपिटल कितना है, चलो वो भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए का 2 लाख रुपए का कैपिटल है, और बी का भी चलो मान लेते हैं 2 ही लाख रुपए का प्रॉफिट है, सॉरी कैपिटल है। तो ये इनके कैपिटल हो गए कि ए का कैपिटल, और ये हो गया बी का कैपिटल। मुझे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सिर्फ 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब इसके साथ साथ मुझे इनमें सैलरी भी बांटनी है। मान लेते हैं ये जो सैलरी है मुझे बी को देनी है 5,000 रुपीज़ देनी है, ठीक है। तो 5,000 रुपीज़ की अगर मुझे बी को सैलरी देनी है तो ये हमारे पास एग्रीमेंट है। और इसके बाद मुझे ये बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। तो प्रॉफिट रेशो में वो तो नहीं भी बोला होगा तो हम वैसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 3:2 गिवन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमारे पास पार्टनरशिप डीड में बताई गई हैं। तो आप क्या करते हो बेटा, अगर आप इसको सही से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए। तो हम लोग इस केस में, मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल की तरह से बता रहा हूँ आपको, इसलिए पूरी तरह से नहीं बनाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग इसको आप बनाएंगे तो भाई आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि नेट प्रॉफिट को हम लोग कौन सी साइड में रखेंगे। तो बिल्कुल सही बोला आपने, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो हम लोग क्रेडिट साइड पर रखेंगे। ये नेट प्रॉफिट था हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का। अब इस 1 लाख रुपीज़ को जब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूँगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए और बी दोनों को जाएगा, और उसका रेट है 10% पर एनम। इन दोनों का कैपिटल है 2-2 लाख रुपए, तो यानी 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये अगर मैं देता हूँ इनको तो मैंने 40,000 रुपीज़ इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इनको पे करना है। इसके अलावा मेरे पास सैलरी है टू बी, तो बी की सैलरी हमें गिवन है 5,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये बी को भी सैलरी दे दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट बच गया, क्योंकि अब हम लोगों ने सारी बातें यहाँ पर कर दी हैं, अब जो भी हमारा प्रॉफिट बच गया इस प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दी। अब जो बच गया उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो भाई मेरे पास 45,000 रुपीज़ तो मैं इसमें से ले चुका, बाकी बच गया मेरे पास 55,000 रुपीज़। अब 55,000 रुपीज़ को अगर मैं बैलेंस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करूँगा तो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र जब मैं करूँगा तो कितना कितना आएगा, 3:2 में जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए को मिलेगा 3:2 के हिसाब से 33,000 रुपीज़, और बी को मिलेगा 22,000 रुपीज़। तो इस तरह से मेरा ये 55,000 रुपीज़ का बंटवारा हो जाएगा जो भी मेरा बैलेंस प्रॉफिट था। और कुल मिलाकर के ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनता था। लेकिन
ये तो तब था जब हम लोग सब कुछ सही सही से करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बना रहे थे तो शायद कहीं और ख्यालों में थे, इस वजह से हमने सब कुछ इग्नोर करते हुए यहाँ पर जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 1 लाख रुपए का, इसको ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने इनको सैलरी दी, बल्कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को, ए को और बी को। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने इस पूरे प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को दिए हुए ही बांट दिया। तो इस केस में आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो 40,000 रुपीज़ का था ये नहीं दिया, ये जो सैलरी 5,000 रुपये की थी नहीं दी, तो इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को क्या किया होगा? तो डेफिनेट सी बात है, मैंने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनको बांट दिया होगा। तो अगर मैं 1 लाख रुपए को इसी रेशो में बांटूंगा तो कितना कितना आएगा बच्चे? 60,000 रुपीज़ मैंने ए को दे दिया और 40,000 रुपीज़ मैंने बी को दे करके 1 लाख रुपीज़ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो यहाँ पे अब समझ में आया आपको कि हमने गलती क्या करी। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने सैलरी दी, और ये जो प्रॉफिट भी बांटा वो भी गलत अमाउंट को बांट दिया। ठीक है, जबकि मेरे पास जो प्रॉफिट बटना चाहिए था वो 55,000 रुपीज़ का बटना चाहिए था, लेकिन मैंने कितने का बांट दिया? 1 लाख रुपए का बांट दिया। तो याद रखने वाली बात क्या है इसमें कि अगर हम लोग कोई कंपोनेंट को ओमिट कर रहे हैं तो उसका असर सीधा सीधा हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बटने वाले प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो जो अमाउंट हम लोग यहाँ पर ओमिट कर चुके हैं उस अमाउंट को फर्म अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि वो किसी ना किसी तरह से तो पार्टनर को दे रही है, लेकिन वो जो पार्टनर को दे रही है वो गलत अमाउंट दे रही है। तो इस वजह से ये हमारा प्रॉफिट भी गलत चला जाता है। तो ठीक है, फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूं, अगर हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जैसे कंपोनेंट को नहीं दिया होगा तो वो वाला अमाउंट भी हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा, जैसा कि आपने अभी इस एग्जांपल में समझा। बस इतनी सी बातें बस ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको समझाऊंगा, उस एक ही मेथड से आप हर तरह का पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुक लेंगे और बुक के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हम लोग जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं वो हमारी जानी मानी टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2021 एडिशन को हम लोग फॉलो करेंगे बेटा। तो हम सबसे पहले 55 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। तो देखें जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले यहाँ पर हमें बोला है रिया, मोना एंड निशा 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को दिया गया है और हमें बोला है कि दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओहो, क्या कर दिया आपने, पिछले 3 सालों से एक ही गलती करते आ रहे हैं कि इस प्रॉफिट को आप इनके सही रेशो में नहीं बांटा, बल्कि आपने बाय मिस्टेक इक्वली बांट दिया है। तो अब ये जब गलती हो गई है तो अब हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी गलती होगी उसको ठीक करने के लिए हमें एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलो देखते हैं रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए, तो देखें किस तरह से होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी, तो मैं जर्नल एंट्री का एक छोटा सा पोर्शन छोड़ रहा हूँ ऊपर और उसके नीचे मैं वर्किंग शुरू कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि जर्नल एंट्री एक्चुअली पास क्या होनी है। अब ये जो वर्किंग नोट है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने वाले, क्या बनाने वाले हैं हम लोग, बनाने वाले हैं एडजस्टमेंट टेबल। इस एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू आप हर तरह के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे बेटा। तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस एडजस्टमेंट टेबल को, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और उसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है आपको बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स ने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स बताए हों, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है बेटा आप उसी पर जाना। ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
इसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है, बहुत कम कैलकुलेशंस होती हैं और कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं हम उन हर एक पार्टनर का एक एक कॉलम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्टनर्स हैं, एक है रिया, सेकेंड पार्टनर का नाम दिया है मोना एंड थर्ड पार्टनर का नाम दिया हुआ है निशा। चलिए तो अब देखते हैं जरा रिया, मोना एंड निशा का हमें क्या करना है। देखें बेटा, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने गलती क्या करी थी पहले हम लोगों को वो समझना है। हमने क्या गलती किया, तो हमने गलती की थी कि हमने रॉन्गली प्रॉफिट जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें, इन रेशो, कौन सा, इक्वली, यानी 1:1:1 में रॉन्गली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भाई ये प्रॉफिट था कौन कौन सा, इस प्रॉफिट में था 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़ प्लस 84,000 रुपीज़ प्लस 1,06,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास प्रॉफिट था जो कि हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसका टोटल करूं तो 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000 इट कम्स टू 3,30,000 रुपीज़। तो 3,30,000 रुपये का जो टोटल 3 साल का प्रॉफिट था उसको मैंने रॉन्गली क्या कर दिया, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो जो मैंने प्रॉफिट इनको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो हमने इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में डाल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो गलत दे दिया तो मुझे इनसे वापस लेना बनता है, नहीं बनता, जी हाँ बिल्कुल बनता है। तो आप क्या करोगे, इस टोटल अमाउंट को जो 3,30,000 रुपये का जिसका टोटल है, इस अमाउंट को इनको जिस रेशो में आपने इनको पे किया था उसी रेशो में वापस ले लोगे। तो अगर मैं 3,30,000 रुपये जो 3,30,000 रुपीज़ आ रहा है अगर मैं उनको इक्वली वापस लूंगा तो वापस लेने का मतलब है 1,10,000 रुपीज़ ऑफ 3,30,000 रुपीज़ का तीनों से वापस लेना पड़ेगा, 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। तो यहाँ तीनों से मैंने वापस लिया। अब ध्यान से सुनने, क्योंकि अब मैं ये अमाउंट इन लोगों से वापस ले रहा हूं तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि मैं इनके अकाउंट को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। देखो सोच करके बताओ बेटा, जो भी अमाउंट मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वापस ले रहा हूं, कंपनी वापस ले रही है, फर्म वापस ले रही है, तो डेफिनेट सी बात है इनके अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो मैंने यहां पर इसको डेबिट किया और जब मैं डेबिट करता हूं तो इनके पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो माइनस हो जाते हैं, यानी वहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इनको नेगेटिव वैल्यूज़ में दिखाया, ठीक है। तो पहली बात तो हमने ये करी, जो हमने गलत प्रॉफिट इनको दे दिया था वो हमने बोला लाओ भाई वापस करो, ये सब गलत हो गया है। अब ये जो 3,30,000 रुपये हमने इनको वापस ले लिया तो क्या मैं अपने पास रख लूँ, जी नहीं, ये वापस मुझे इन्हीं को देना है, लेकिन सही रेशो में देना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको जो भी हमारा करेक्ट प्रॉफिट रेशो है, करेक्ट प्रॉफिट रेशो क्या है बेटा हमारा, वो हमें क्वेश्चन ने बताया था, हमारा करेक्ट प्रॉफिट रेशो है 3:2:1। अब मैं इनको इस करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस अमाउंट को वापस दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा जब मैं इनको दूंगा, यानी अब मैं रिया, मोना और निशा के कैपिटल अकाउंट में कुछ अमाउंट डालने वाला हूं, इनको मिलने वाला है। तो जब भी कुछ हम लोग देते हैं कैपिटल अकाउंट वालों को तो उनको फिर हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये बात अभी अभी हम लोगों ने रिवाइज करी थी। तो अब मैं क्योंकि इनको अमाउंट दे रहा हूं तो मैं इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और क्रेडिट का मतलब मैं इनके अकाउंट में ऐड कर रहा हूं, पैसा डाल रहा हूं, तो यानी पॉजिटिव बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कितना कितना दूंगा, अब 3,30,000 रुपीज़ है मेरे पास टोटल, तो 3,30,000 रुपीज़ को 3:2:1 में अगर मैं बांटूंगा तो भाई रिया को देना होगा 1,65,000 रुपीज़, मोना को देना होगा 1,10,000 रुपया और निशा को देना होगा 55,000 रुपीज़। तो चलिए देखिए क्या हुआ यहाँ पर। इस केस में मैंने रिया, मोना और निशा से वापस लिया एक 10 लाख रुपए, और इनको जो सही प्रॉफिट रेशियो में अगर मैं बांटूं तो 1,65,000 रुपये मुझे रिया को देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इससे 55,000 रुपीज़ और देना होगा। भाई देखो 1,10,000 रुपये आपने ले लिया, 1,65,000 रुपया देना है, तो आप इसको 55,000 रुपीज़ दे दोगे। चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आप बस इसको कंप्यूट कर लो, इसका डिफरेंस निकाल लो। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो पॉजिटिव 55,000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 55,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया जो कि रिया का अमाउंट है। इसी तरह से मोना के अकाउंट का भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मोना को
1,10,000 पे दिया और 1,10,000 रुपये देना था। वाओ! तो यहाँ पर क्या हो गया, गलती से उसको सही अमाउंट चला गया। तो गलती से सही अमाउंट चला गया तो अब हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और निशा की अगर बात करें तो इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस आ रहा है 55,000 रुपीज़ का, लेकिन नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा कि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है मेरा, ये एक नेट इफेक्ट है बेटा, ये नेट इफेक्ट है, ठीक है। इस नेट इफेक्ट से हम लोग इसके एरर को दूर करेंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू कैपिटल अकाउंट की आती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो वो डेबिट होता है। तो इसलिए ये हमारा एक नेट इफेक्ट बन करके आ गया। बस हो गया हमारा काम, हो गया हमारे जर्नल एंट्री का जुगाड़। अब हमें क्या करना है, निशा के अकाउंट को डेबिट करना है 55,000 रुपीज़ से और रिया के अकाउंट को क्रेडिट करना है 55,000 रुपीज़ से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास कर देंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिया's कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो 55,000 रुपीज़ का होगा। तो 55,000 रुपीज़ से हमने निशा के अकाउंट को डेबिट किया और रिया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और एक नरेशन यहाँ पर आ जाएगी, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। इस तरह से करके हमें इस जर्नल एंट्री को पास करना है। अब इसी जर्नल एंट्री के आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा। ये हमारा एक वर्किंग नोट है जो कि हमें हेल्प कर रहा है इस जर्नल एंट्री का अमाउंट निकालने के लिए, और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो बताने के लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी हमें कुछ 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और करेंगे अलग 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 टाइप के, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमने वो नहीं किया है 55। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 56। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है बेटा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल वर 2 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, यानी इक्वल है, और इनका फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 2 लाख और 3 लाख रुपए का। तो फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसका क्या करना है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। तो हमें यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम, और आपको अच्छे से मालूम है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, या फिर अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो वही हमारा ओपनिंग है और वही क्लोजिंग है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो वही हमारा ओपनिंग और वही हमारा क्लोजिंग भी होता है। तो इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इस पर कैलकुलेट करना है 12% का फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आया आपको समझ में कि आपने जब इस प्रॉफिट को इस दोनों पार्टनर्स के एंड ऑफ द ईयर जो 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो उस टाइम पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपोनेंट को इग्नोर कर दिया है, आपने ये नहीं दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने जो भी प्रॉफिट था, वट एवर द प्रॉफिट इज, जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसको आपने इनको बांट दिया होगा बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए हुए। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस एरर को रेक्टिफाई करें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग जर्नल एंट्री का पोर्शन थोड़ा सा छोड़ देंगे और एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में हमारे पास दो ही पार्टनर्स हैं, P एंड Q। तो P और Q दोनों पार्टनर्स का हम लोग यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने अब इसको डील करना है। तो देखें, सबसे पहले आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि हमने एरर क्या किया। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो देना था हमने नहीं दिया, तो वही वो दे देते हैं। अब तो एक काम करते हैं, अब इनके कैपिटल अकाउंट में क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पहुंचा तो वो अब इनको दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि इनको मिलना था, कितना परसेंट बोला गया है, 12% का बोला गया है। तो सॉरी, यहाँ पर हमने 12% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि हमने नहीं दिया, तो अब दे देंगे। तो इसलिए हम उनके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो 12% का हिसाब देखें तो फिक्स कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए है P का, तो 12
परसेंट के हिसाब से 24, तो 24,000 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पी को, और 3 लाख रुपीज़ के हिसाब से यानी 36,000 रुपीज़ मुझे देना है क्यू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो मैंने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब देखो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात, मुझे करना क्या है। मैंने इतना अमाउंट तो समझ लिया कि ये मुझे इनको देना था, लेकिन मैंने पहले तो नहीं दिया था। तो अगर पहले नहीं दिया था तो भाई इस अमाउंट का किया क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी अमाउंट मेरा यहाँ पर जो मैंने दिया नहीं है, तो पहले मैंने उस अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझाया था कि अगर हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो मैंने उस अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती से बांट दिया होगा। तो यहाँ पर भी यही काम किया होगा। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि इस अमाउंट को, जो कि टोटल अमाउंट बनता है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 रुपीज़ को मैंने इनको गलती से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। तो मुझे करेक्टली तो ये करना ही था, लेकिन रॉन्गली मैंने क्या कर दिया, इनको प्रॉफिट रेशो में बांट दिया था इस अमाउंट को। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है वो है 1:1, यानी इक्वली मैंने इनको पहले इस अमाउंट को बांट दिया होगा गलती से। तो जो मैंने गलती करी थी वो वापस कर लूँगा, यानी उनको वो जो अमाउंट मैंने गलत दे दिया था वो मैं उनसे वापस ले लूँगा, यानी इनके अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो मेरा 60,000 रुपीज़ इक्वली बटता है, तो यहाँ पर 30,000 रुपीज़ इससे वापस लेंगे, 30,000 रुपीज़ इससे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट मेरे पास वापस आ गया। क्योंकि मैं डेबिट कर रहा हूँ तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू के रूप में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इनसे ये अमाउंट वापस ले रहा हूँ। बस हो गया, ये हमारा काम खत्म। अब हमें सीधा सीधा नेट इफेक्ट निकाल लेना है। अब ये जो नेट इफेक्ट आ गया, इसमें देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेटा 6,000 रुपीज़ का है, और 6,000 रुपीज़ का ये डिफरेंस है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो यानी यहाँ पर डेबिट होगा पी का अकाउंट, और यहाँ पर जो 6,000 रुपीज़ आ रहा है वो पॉजिटिव साइड का आ रहा है 36,000, यानी ये बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो 6,000 रुपीज़ ये मेरा क्रेडिट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरल एंट्री में क्या पास करने वाला हूँ। तो बताएंगे आप, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹6,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 6,000, और इस तरह से ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। और इस जर्नल एंट्री के आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये आपको वर्किंग नोट दिखाना है, जो कि हमारी एडजस्टमेंट टेबल होती है। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है, कुछ नया आता है या नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है आजाद एंड बिनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल है दिया 40-80, और आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest on capital at 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit, और इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा जैसे 56 है। तो ये 57 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ बेटा, आप इसको खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे कि मैंने अभी 56 करके दिखाया। तो ये आप कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके उस डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में राम, मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, have capitals of 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. Okay, for the year end 31st March 2021, interest was credited to them at 6% per annum instead of 5% per annum. Give adjustment journal entry। मतलब क्या हुआ इसमें कि हमने जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल दे रखा है, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, बट हमें बोला गया कि हमने जो इनको इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट किया वो 6% कर दिया इंस्टेड ऑफ 5%। हमें 5% करना था और गलती से 6% हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, देखो आपने 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचना था वो डिवाइड करना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का मतलब है कि आपका जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो गया होगा। इस वजह से उनके कैपिटल अकाउंट्स में ऊपर नीचे हो गया अमाउंट, किसी को ज़्यादा चला गया, किसी को कम चला गया। तो अब हमें क्या करना है, इस गलती को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम लोग किस तरह से इसको ठीक करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमें 5% के बदले हमने 6% दिया है, यानी 1% ज़्यादा दे दिया है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में। तो देखते हैं, जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं वो 3 हैं, राम, मोहन एंड सोहन। तो राम, मोहन
एंड सोहन। आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ बच्चे, अगर आपको लग रहा है फास्ट तो आप एक बार रिमाइंड करके फिर से इसको देख लेना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये तो अब आपको आ गए होंगे। खैर, राम, मोहन एंड सोहन हमारे 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया, हमने इनको रॉन्गली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 1% एक्स्ट्रा दे दिया। यही तो किया हमने रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज़्यादा दे दिया। तो जो मैंने अमाउंट इन तीनों को ज़्यादा दे दिया तो भाई वापस लेने में कितनी देर लगती है, सिर्फ डेबिट ही तो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनके कैपिटल का 1% जो मैंने इनको ज़्यादा दिया था वो मैं वहाँ से वापस ले लूँगा। तो 1% कितना आ गया इन लोगों का, 1,20,000 रुपये का 1% हो गया 1,200 रुपये। मोहन का है 90,000 तो यानी 900 रुपये, और 60,000 रुपीज़ का 1% होता है 600 रुपये। तो मैंने इनके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया तो ये नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पैसा मेरे पास आ चुका है, यानी फर्म के पास आ चुका है। तो टोटल कितना अमाउंट बना, 1200 प्लस 900 प्लस 600 इज 2700। तो 2700 रुपये जो मेरे पास वापस आ गया, मैं इसका क्या करूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये मैंने गलती नहीं की होती तो ये अमाउंट इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गया होता, तो वही अब मैं कर दूंगा। तो अब मैं इसको करेक्टली इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दूंगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें गिवन है वो है इक्वल। तो 1:1 में मुझे इस 2700 रुपये जो 2700 रुपीज़ आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 2700 रुपीज़ को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 900 रुपीज़ राम, 900 रुपीज़ मोहन और 900 रुपीज़ सोहन को देना पड़ेगा। तो बस बच्चे, हो गया हमारा यहाँ पर काम ख़त्म। ये हमारा आ गया नेट इफ़ेक्ट, और इस नेट इफ़ेक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1200 और 900 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो है 300 रुपीज़ का, और ये डिफरेंस हमारा डेबिट का आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। मोहन का बाई चांस ठीक हो गया तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर 300 रुपीज़ क्रेडिट का आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो क्रेडिट होती है। तो बस ये हमारी जनरल एंट्री का मटेरियल तैयार है। हमें सबसे पहले राम के अकाउंट को, तो राम्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और 300 रुपीज़ आपस में ये एक दूसरे को दे करके झगड़ा ख़त्म कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री जिसके आपको नंबर मिल जाएंगे, और ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा क्वेश्चन निकला। खैर 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 59। चलिए जल्दी से करने हैं, शुरू करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है, राम, श्याम एंड मोहन। अब यहाँ पर 3 पार्टनर है, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। अब इनका रेशियो है 2:1:2। देयर कैपिटल गिवन है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए का। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। ओहो, इस बार उल्टा हो गया है काम, हमने इनको 10% देना था लेकिन दिया कितना है, 9%, यानी 1% कम दे दिया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000, और ये हमारा टोटल प्रॉफिट था। शो यूर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इनफैक्ट। चलिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करेंगे, वर्किंग नोट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक वर्किंग नोट। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी क्वेश्चन हो गया बेटे, बस इसमें करना क्या है, हमने उनको अब 1% कम दिया था तो अब हम उसके हिसाब से इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, राम, मोहन एंड श्याम। तो 3 पार्टनर्स हो गए, राम, श्याम एंड मोहन। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया है हमने। अब इन तीनों पार्टनर्स का हमें आपस में एडजस्टमेंट को देखना है, तो देखते हैं किस तरह से आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, जो 1% का रेट ऑफ, जो 1% का कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें इनको देना था वो कम दिया है, तो अब हम इनको वो वापस दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो होगा टू बी प्रोवाइडेड, तो हमें इनको 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है, तो हमें इनको वो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वो कितना कितना आएगा बेटा, इनके कैपिटल के हिसाब से देख लेते हैं। तो 1% होगा इसका 3,000 रुपीज़, राम का 3 लाख रुपए के ऊपर, और 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 1% हो गया
1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़। तो ये अमाउंट मुझे इनको देना है जो मैंने पहले नहीं दिया। लेकिन अगर मैंने पहले ये अमाउंट इनको नहीं दिया होगा तो मैंने क्या किया होगा, इस टोटल 6000 रुपीज़ का 6000 रुपये का मैंने फिर पहले क्या किया होगा, तो मैंने इस 6000 रुपीज़ को गलती से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू, कितना प्रॉफिट रेशो है इनका, 2:1 2:1:2 में मैंने इनको बांट दिया होगा गलती से। तो अब मैं उनसे ये वापस ले रहा हूँ कि भाई आपको ये 6000 रुपये गलती से मैंने डेबिट कर दिया इस रेशो में, मुझे इसको इस तरह से देना था। तो अब मैंने 2:1:2 में टोटल हमारा 6000 रुपीज़ अगर मैंने वापस लिया तो इसका मतलब हुआ मैंने कितना वापस लिया, मैंने लिया इनसे 2400 रुपीज़ वापस राम से लिया, 1200 रुपीज़ मैंने श्याम से लिया और 2400 रुपीज़ मैंने मोहन से ले लिया बेटा। और इस तरह से हमारा ये भी काम ख़त्म। और ये हो गया हमारा नेट इफ़ेक्ट कि कितना कितना हमें किसको लेना है, किससे कितना देना है। तो देखें इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 600 रुपीज़ का आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। शाम की बात करें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 200 रुपीज़ का है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव साइड का आ रहा है बड़ा, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि 1200 रुपये ज़्यादा है, 1000 रुपये से नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए 200 रुपीज़ मेरे डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 400 रुपीज़ मेरा डेबिट साइड में आ रहा है और ये काम हो गया हमारा ख़त्म। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री को पास करना है। डेबिट होना है शाम के अकाउंट को, तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है मोहन के अकाउंट को, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ध्यान रखना जब आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे भाई 4 नंबर की जर्नल एंट्री कम से कम फॉर्मेट ठीक से बना लेना। मैं तो अभी आपको समझाते समय फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो आपको जब ये जर्नल एंट्री को पास करना है तो प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से करना है। तो शाम को जो डेबिट होगा वो 200 रुपीज़ होगा, मोहन को जो डेबिट होगा वो 400 रुपीज़ होगा, और शाम को टोटल 600 रुपीज़ का क्रेडिट हो जाएगा। एक नरेशन पास करनी बहुत ज़रूरी है, तभी 4 नंबर पूरे मिलेंगे, और ये काम हमारा ख़त्म हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, सिमरत एंड बीर। ओहो, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए। अभी जो आप बहुत सिंपल क्वेश्चंस करते आ रहे हो, ये एकदम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इनिशियली। यस, 2-4 क्वेश्चन अगर अभी हम लोग और कर लेंगे तो उसके बाद ये भी चोटियों का खेल है हमारे लिए। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग रोकते हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म for the year ending 31st March 2021 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनको इक्वली, और हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वाज पंकज 3000 एंड अनु। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना था वो भी बता दिया है। बस इतना समझना है आपको इस क्वेश्चन में कि हमने ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज करना था वो चार्ज नहीं किया, और इसको चार्ज किए बिना ही उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। जब सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं सिंपल सारे। आज हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन में अगेन एक जनरल एंट्री पास होनी है और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी है। और यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स हैं वो 2 पार्टनर्स हैं, एक पंकज और एक अनु। अब इन दोनों पार्टनर्स का हम लोगों को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। देखिए किस तरह से होगा। अब देखें हुआ क्या है, गलती क्या हुई है हमसे। गलती ये हुई है कि हमने इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो यानी वो जो पैसा आता मेरे पास तो वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी होता। तो बस ये कुल मिलाकर के 2 गलतियां हो गई। एक तो गलती सीधी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे चार्ज करना था, तो टू बी चार्ज्ड, ये बेटा
मैं शॉर्ट फॉर्म मुझे ही अलाउड है, सिर्फ आपको अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा लिख लेना एक बार। वैसे तो वर्किंग नोट है, बहुत ज़्यादा हार्डली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लिख लेना क्योंकि एग्जामिनर इसको नहीं समझ पाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या या IOD का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ से चार्ज करना है, तो चार्ज करने का मतलब मुझे उससे लेना है, और उससे लेना है का मतलब मैंने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो अमाउंट मेरे पास गिवन है 3000 रुपीज़ का पंकज और 1000 रुपीज़ अनु, ये दोनों अमाउंट मैंने इससे चार्ज किए। अब जो ये दोनों से मैंने अमाउंट चार्ज कर लिया, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो यानी फर्म के पास ये पैसा आ गया। तो ये जो 4000 रुपये मेरे पास आया, इसका मुझे क्या करना है, वो मुझे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो कि कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका है इक्वल, यानी 1:1 के रेशो में मुझे इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल 4000 रुपीज़ है, तो मुझे इनके जब अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये पैसा देना होगा, तो 2000 रुपीज़ मैं दूंगा पंकज को और 2000 रुपीज़ ये दे दूंगा मैं अनु को, और काम खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर आ गया मेरा नेट इफेक्ट। अब इस नेट इफेक्ट में अगर हम देखें तो 1000 रुपीज़ मेरा किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो यानी मुझे यहाँ पर इसके अकाउंट को डेबिट करना होगा, और यहाँ पर 1000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड का है, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री का मटेरियल आ चुका है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, पंकज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है टू अनुस कैपिटल अकाउंट, टू अनुस कैपिटल अकाउंट विथ 1000 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो इस तरह से करके हमें इस जर्नल एंट्री को पास करना होगा अपने। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एक नया क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें 61 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब 62 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राम, मोहन एंड सोहन were partners sharing profit in the ratio 2:1. Ram withdrew 3000 every month and Mohan withdrew 4000 every month. Interest on drawing at 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings. ओहो, यहाँ पर देखिए अपने आप से ही सपना आ गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं था। तो हमने गलती क्या कर दी, अपने आप से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज कर लिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी। और अगर पार्टनरशिप डीड ने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए नहीं बोला तो हमने क्यों कर दिया भाई, यही तो गलती हुई है। तो बस अब हमें इस गलती को ठीक करना है और एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। चलो देखते हैं किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जर्नल एंट्री आएगी और उसके नीचे हम लोग एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जिसमें 2 ही पार्टनर्स हैं, नहीं यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, राम, मोहन एंड सोहन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं राम, मोहन एंड सोहन। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स का हमें यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालना है ताकि इनके कैपिटल अकाउंट को ठीक किया जा सके। तो हमें करना क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करना था, जो हमने कर लिया। तो अगर मैंने इनको चार्ज कर लिया होगा तो गलती से क्या कर दिया होगा, तो मैंने गलती से इनको डेबिट कर दिया होगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो भाई जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने इनसे पहले गलती से चार्ज किया होगा वो मैं इनको वापस दे दूंगा, यानी इनके अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने जो जो इनसे चार्ज किया वो पहले मैं इनको वापस कर देता हूँ। और वापस करेंगे तो कितना कितना अमाउंट निकलेगा, राम से मैंने जो चार्ज किया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पहले मुझे उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलो तो देखते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का एक वीडियो है उसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको ये भी प्रॉब्लम ना रहे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें सबसे पहले निकालनी है राम की। तो राम ने टोटल जो विड्रॉ किया है उसका डिटेल्स दे रखा है कि राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, 3000 रुपये हर महीना निकाला है। तो इसका मतलब जी 3000 रुपीज़ हर महीने, यानी 12 बार निकाल लिया इसने 3,000 रुपया, और उस पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% का। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन ये है कि ये 3,000 रुपये जो उसने हर महीने निकाला वो मंथ के बिगिनिंग में निकाला, मिड में निकाला या एंड में निकाला, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर मेरे पास पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको 6 मंथ्स कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं अब ये जो ड्राइंग्स है टोटल
उस ड्राइंग पर 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरे पास पीरियड मेंशन नहीं है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में समझ चुके हैं अच्छे से। तो चलिए, तो अब इसको यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसका अमाउंट आएगा 1080। इसी तरह से अब हम लोग अगला देखते हैं। मोहन ने ड्राइंग करी थी, और ये जो मोहन की ड्राइंग दे रखी है वो दे रखी है 4000 रुपीज़ की। तो उसने भी 4000 रुपये हर महीने निकाला था। तो 6% का इंटरेस्ट मुझे उससे भी लेना है। कब निकाला था नहीं पता, तो इसलिए एवरेज 6 मंथ्स ले लेंगे। और इसने जो हमें अमाउंट दिया था 1440 का अमाउंट दिया था। तो कुल मिलाकर के ये अमाउंट मेरे पास आया होगा जब मैंने इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था। अब मुझे ये इनको वापस लौटाना है। यहाँ पर एक सोहन है जो कि जिसने कुछ विड्रॉ नहीं किया था, तो हमने उससे कुछ चार्ज तो खैर नहीं किया होगा। तो मैंने 1080 का अमाउंट क्रेडिट कर दिया, राम को वापस दे दिया, और मोहन को 1440 का अमाउंट भी वापस दे दिया। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। जब मैंने इनको ये अमाउंट चार्ज किया होगा तो मैंने इन अमाउंट का जो टोटल है वो कितना है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। जो इन अमाउंट का टोटल है वो है हमारा 2520। इस अमाउंट का मैंने जब चार्ज किया होगा तो क्या किया होगा, आपको ये भी सोचना है। तो अगर मैंने उस टाइम पर, जब मैंने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँगा, तो उस टाइम पर मैंने इनसे 2520 रुपये 2520, भाई इंग्लिश में बोलना जरूरी है, वो मैंने चार्ज कर लिया होगा। तो इस अमाउंट को क्या किया होगा, तो मैंने भाई डेफिनेट सी बात है इनको गलती से रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि कितना गिवन है 211। 211 में मैंने इनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो आज मैं ये इनसे वापस ले रहा हूँ। ये लो जी, इनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2520 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो 211 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1260 आपको इससे वापस लेना है, 630 रुपीज़ मोहन से, और 630 रुपीज़ जो आपने सोहन को बांट दिया था वो वापस उनसे ले लेंगे। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत चार्ज किया होगा तो फर्म के पास एक 2520 रुपीज़ का अमाउंट आया होगा, और उसी टाइम पर उसने उस अमाउंट को एप्रोप्रिएशन में डाला हुआ था। तो इस वजह से वो अमाउंट जो 2520 रुपीज़ का अमाउंट था वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और क्योंकि वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था, वो अमाउंट था ही नहीं, तो इसलिए अब मैं उनसे जो पहले दिया होगा मैं उनसे वापस ले रहा हूँ। और वापस लेने के बाद अब मैं यहाँ पर सीधा नेट इफेक्ट निकाल लूँगा बेटा। तो यहाँ देखते हैं हमारा जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। नेट इफेक्ट में हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पर 180 रुपीज़, और डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब इसका अकाउंट डेबिट होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 810, क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट होगा। और यहाँ पर तो 630 रुपीज़ ही है जो कि सीधा सीधा सा डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन होकर के आ गई है, नेट इफेक्ट निकल करके आ गया। अब हमें इसी के बेसिस पर एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 180 से, फिर सोहन के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है 630 रुपीज़ से टू मोहन। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 810 रुपीज़ से, और इस तरह से ये हमारी जनरल एंट्री पास होगी बेटा, जिसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 भी ख़त्म कर लिया है। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कुछ बड़ा क्वेश्चन करने की बारी आ रही है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस बार इस क्वेश्चन को समझ लेना, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। अभी तक तो हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस पर आए हैं जो कि हमारे बोर्ड में आते हैं। तो देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। Their capital account as on 1st April 2015 showed balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively। तो इनका ये 1 अप्रैल का यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास। The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were 32,000 and 2,400।
24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ दी अमाउंट्स फॉर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपने ये जो विड्रॉ किया था वो अमाउंट 1 जनवरी 2016 में विड्रॉ किया था। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड, अब गलती क्या हुई वो समझते हैं, दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे थे, जब हम इनको प्रॉफिट बांट रहे थे, जब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, तब हमने इन सारी चीज़ों को ओमिट कर दिया है, इग्नोर कर दिया था। तो क्या क्या इग्नोर किया? सबसे पहले तो हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, हमने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज करना था, हमने नहीं किया। मीता को हमने कमीशन देना था 8,000 रुपीज़ पूरे साल का, वो भी हमने ओमिट कर दिया, यानी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और उसको हमने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा प्रॉफिट को। अब हमें इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पर वही पैटर्न हमारा वही रहेगा, हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एक पार्टनर है वो है मीता और दूसरी पार्टनर है उषा। तो दोनों पार्टनर्स का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, एक नेट इफेक्ट निकालेंगे इसके लिए। तो लेट्स सी कि किस तरह से हमें इसको डील करना है। चलिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें इनको देना क्या क्या था। तो अगर आपने ओमिट किया है तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इनको नहीं दिया है। तो हमें करेक्टली क्या क्या करना था? तो हमें करेक्टली इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना? एट 6% पर एनम। तो ये हमें इनको अमाउंट देना था, तो नहीं दिया हमने पहले, तो अब दे देंगे, यानी अब इनके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इनको पैसा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इनका जो कैपिटल अकाउंट गिवन है उस कैपिटल अकाउंट के हिसाब से 1,40,000 रुपीज़ का 6% मुझे निकालना पड़ेगा। तो 1,40,000 रुपीज़ का 6% आएगा 8,400 रुपीज़, जो कि आपको मीता को पे करना है। उसके बाद उषा का जो कैपिटल दिया हुआ है वो है 40,000 रुपीज़ का। इस 40,000 रुपीज़ का 6% अगर आप निकालोगे तो टोटल अमाउंट है इसका 7,200, जो कि हमने इसको पे करना था। चलिए तो यहाँ पर ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम, क्योंकि अब हमें ये चार्ज करना था, हमने नहीं किया, यानी हमने इनसे ये पैसा लेना था, तो लेना था तो अब ले लेंगे और इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा कितना कितना ड्राइंग्स हुआ था। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो मीता ने 32,000 रुपये यानी 32,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया था ड्यूरिंग द ईयर, और वो कब किया था? 1 जनवरी को किया था। इसी तरह से 24,000 रुपये यानी 24,000 रुपीज़ उषा ने विड्रॉ किया था 1 जनवरी को। तो अब हमें इनका कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटी सी वर्किंग करके देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मीता एंड उषा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इनका कैलकुलेट होकर के आएगा बेटा, अगर मैं बात करूँ पहले मीता की, तो मीता के केस में हमारा 32,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया था उसने, और इस पर हमने 6% का चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्योंकि ये जो विड्रॉ किया था वो जनवरी में किया था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए उसने यूज़ किया, तो हम लोग 3 मंथ्स का पीरियड लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पीरियड मेंशन्ड है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मीता का जो अमाउंट आ रहा है वो 480 रुपीज़ का आएगा। इसी तरह से हम लोग बात करें अगर उषा की, तो उषा ने विड्रॉ किया है 24,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो 24,000 रुपीज़ के अमाउंट पर भी हमें 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर अगेन 3 मंथ्स। तो इससे जो चार्ज करना है वो हमें 360 रुपीज़ चार्ज करने हैं। तो बस ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन हमने कर ली है। तो मीता से जो हमने पैसा लेना है वो लेना है 480 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग 480 रुपीज़ को डेबिट कर देंगे और 360 रुपीज़ को डेबिट कर देंगे उषा के अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना है। इसके अलावा हमें एक कमीशन की बात भी बोली गई है। तो यहाँ पर हम लोग कमीशन की बात बोली गई है, तो हम लोग कमीशन लिख देते हैं पूरा। तो कमीशन जो हमें देना है वो क्रेडिट करना होगा, और ये कमीशन हमें किसको देना था? ये कमीशन हमें मीता को देना था 8,000 रुपीज़ का टोटल पूरे साल का। तो वो हम लोग इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उषा का कोई कमीशन या सैलरी की बात नहीं बोली गई है। तो चलिए यहाँ तक की तो बातें यहाँ पर हमें समझ में आ गई। तो अब जरा इस बात को ध्यान से समझना है बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आकर के क्वेश्चंस में गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखेंगे जरा,
हमने ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने ये जो कमीशन नहीं दिया, हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो फिर इस अमाउंट का हमने किया क्या? जो इसका टोटल अमाउंट बन रहा है तो उस अमाउंट का हमने किया क्या होगा? हमने इस अमाउंट को रॉन्गली क्या कर दिया होगा? यस, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि रेशो गिवन है 2:3। तो 2:3 में हमने इनको गलती से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो क्योंकि मैंने ये गलती से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो अब मैं इनके अकाउंट को वापस डेबिट कर दूंगा। तो अब कितना अमाउंट है जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा आइटम्स हो गई हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और कॉलम बना लूँगा सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक टोटल अमाउंट का एक कैलकुलेशन और बना लिया बेटा। तो टोटल अमाउंट का एक कॉलम और बनाने के बाद हम इसको टोटल कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो 8,400 और 7,200 का टोटल हो गया 15,600। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में टोटल पैसा देना था 15,600 रुपया। इसके अलावा जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे चार्ज करना था वो टोटल अमाउंट है 840 रुपीज़, जो कि मुझे यहाँ पर चार्ज करना था, और मुझे सैलरी के रूप में 8,000 रुपये इसको देना था। तो ये टोटल अमाउंट है हमारा। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो इन सब का टोटल करने पर मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना अमाउंट आ रहा है जो कि मुझे इनसे वापस लेना है। तो जो टोटल अमाउंट इनसे मुझे वापस लेना है, एक बार इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 तो ये करीब आएगा हमारा 22,760 रुपीज़, जो कि मुझे इनके अकाउंट से वापस लेना है। तो इसलिए मैंने इनको डेबिट करना है। ठीक है, अब इस अमाउंट को मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा 2:3 में किया होगा, तो बस अब इस अमाउंट को अब इस रेशो में डिवाइड करके इन दोनों से ले लेंगे। तो 22,760 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मीता से मुझे लेना होगा 9104, इसके अकाउंट से डेबिट करेंगे, और 13,656 का अमाउंट मुझे यहाँ पे, देखो मैंने फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इन सब का मैंने टोटल किया 15,600 प्लस 800 माइनस 840, उसका टोटल आ गया 22,760। ये अमाउंट मुझे इनसे वापस लेना है क्योंकि मैंने इनको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इस रेशो में पहले। ठीक है, ये अमाउंट मैंने पहले नहीं दिया इनको। अगर नहीं दिया तो क्या कर दिया, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि मैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ तो मैं अब इनसे वापस लूँगा, यानी इनके अकाउंट को डेबिट करूँगा। तो इस अमाउंट को अगर मैं इस रेशो में बांटूंगा तो मीता से मैं लूँगा 9104, आप कैलकुलेशन करके देख लो। और इस अमाउंट में उषा का जो पार्ट बनता है 3/5 बनता है, जो कि 13,656 होगा। बस बच्चे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। और इसके बाद सिंपल सा मेरे पास आ गया नेट इफेक्ट। तो देखें जरा नेट इफेक्ट क्या बनता है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,400 प्लस 800 माइनस ये और तो आ जाएगा 6,816। और ये जो 6,816 आएगा ये पॉजिटिव साइड पर आ रहा है क्योंकि 16,400 रुपीज़ मेरा क्रेडिट साइड का है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। इसी तरह से अगर मैं इसका उषा का देखूं तो उषा का भी 6,816, लेकिन यहाँ पर डेबिट साइड हायर साइड पर है तो मेरा ये डेबिट हो जाएगा। बस बच्चे, ये तो हमारा टोटल था, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल एंट्री बन करके आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है बच्चे जनरल एंट्री, कि हमें उषा के अकाउंट को, उषा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 6,816 से, और मीता के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 6,816 से, और ये होगी हमारी जनरल एंट्री 4 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जनरल एंट्री ये आंसर आ गया और ये हमने वर्किंग नोट शो कर दिया, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब इस तरह का आप जब वर्किंग नोट दिखा करके आते हो तो एग्जामिनर को सब कुछ साफ समझ में आता है कि आपने अपनी कैलकुलेशन को कैसे किया है। चलिए, तो यहाँ तक के आज हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोड़ा भी था तो उस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा बेटा। और आपको मैं जितने भी क्वेश्चन हैं पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी अभी आगे के क्वेश्चन में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।